माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अकाउंट्स वाला पर। और आज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं आपका फेवरेट, आपका रामबाण, जिसपे 100 आउट ऑफ 100 आपकी तय हो रही है हर सब्जेक्ट में। मैं साकेत सर, आपका मैथ्स फैकल्टी, आपका मेंटर, आपका गाइड, आज लेकर के हम आ रहे हैं डे 3 ऑफ टेस्ट सीरीज। लास्ट 2 टेस्ट सीरीज के रिजल्ट बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहे, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहे। बच्चों ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया। हर टेस्ट में आप देख रहे होंगे धीरे धीरे चैप्टर्स, जैसे जैसे क्लास में पढ़ाई होते जा रहे हैं वैसे वैसे हम लोग क्वेश्चंस ऐड करते जा रहे हैं। और हर टेस्ट से धीरे धीरे लेवल को भी हम अपग्रेड करते जा रहे हैं ताकि आपकी कॉन्फिडेंस और आपकी प्रैक्टिस दोनों जबरदस्त लेवल पे चलती रहे। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। जो है हमारा मॉड्यूलस फंक्शन नंबर थ्योरी से 49 प्लस 57 मॉड 50 इज। तो हम लोगों ने देखा था अगर सब्ट्रैक्ट रहे तो सेपरेट मॉड निकाल सकते हैं, या सम का मॉड टोटल सम के मॉड के बराबर होता है, या तो सेपरेट मॉड निकालिए। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 49 मॉड 50 प्लस 57 मॉड 50। तो ऑब्वियस सी बात है 50 को अगर 49 को अगर 50 से डिवाइड करेंगे तो छोटा है, तो रिमाइंडर 49 ही बच जाएगा। और 50 से 57 को डिवाइड करेंगे तो 7 बच जाएगा मॉड 50, क्योंकि ये 50 से बड़ा वैल्यू है। 56 मॉड 50, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आप एकदम सिंपली बेसिक गौर कर सकते हो, रिमाइंडर हो जाएगा 6, यानी कि आपका आंसर हो गया सी 6। क्योंकि ये बार बार मॉड क्वेश्चन देने का रीजन ये है कि आपको अप्लाइड मैथ्स में 12th बोर्ड में एक क्वेश्चन आता ही आता है आपके मॉड से। नेक्स्ट 3 इंटू 7 प्लस 5 मॉड 4। तो या तो अलग अलग मॉड निकालिए या सॉल्व करके एक साथ मॉड निकालिए। छोटे नंबर है तो हम इसको जोड़ लेते हैं। 3 7 जा 21 और 5 26 मॉड 4, 4 6 जा 24, रिमाइंडर 2। तो हमारा हो गया वैल्यू सीधा सीधी D2। इसमें कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बहुत फास्ट आप बना सकते हो। आप चाहो तो अलग अलग भी निकाल सकते हो। 3 इंटू 7 मॉड 4 निकालो, 5 मॉड 4 निकालो, दोनों को जोड़ दो, सेम आंसर हर हालत में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेगेटिव नंबर के भी मॉड वैसे ही निकलते हैं। -6 इंटू 5 दैट इज -30 मॉड 5 मॉड 7। 7 से निगेटिव नंबर को डिवाइड करने का रूल लास्ट टाइम हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था। आपको ऐसे नंबर चुनने हैं, ऐसा क्वेश्चन चुनना है कि रिमाइंडर आपका नॉन निगेटिव आए। तो आपको निगेटिव में रिमाइंडर लेना पड़ेगा ताकि ये वैल्यू इससे बड़ा हो जाए। तो -5 टाइम्स में तो कितना हो जाएगा -35। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा रिमाइंडर 5, यानी कि हमारा वैल्यू 5 होगा। कंफ्यूज करने के लिए -2 दिया है, क्यों? क्योंकि कोई भी स्टूडेंट हड़बड़ी में सोचेगा 4 टाइम्स में 28 -2, तो ये गलत है। क्योंकि डिवीजन में हम डिवाइजर से जो प्रोडक्ट आता है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर, सॉरी। तो हमारा आंसर हो गया 5। ये ध्यान रखना है, डिवीजन में निगेटिव नंबर भी आते हैं और निगेटिव नंबर के डिवीजन इस तरह से किए जाते हैं, थोड़े डिफरेंट टाइप से। नेक्स्ट टाइम वाला क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट टेस्ट में भी किया था प्रैक्टिस। 9:30 टाइम प्लस 16:40 इन 24 आवर्स क्लॉक क्या बजेगा? तो इसको ऐड करते हैं और देखते हैं, अगर 24 घंटा से कम आएगा तो वही वैल्यू आ जाएगा, आएगा तो रिपीट हो जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो 16 9 25 70 मॉड 24। 70 मिनट होता नहीं है घड़ी में, इसमें से 10 मिनट यहाँ पे रख लो, 1 घंटा इस पे कैरी कर दो। 26 10 मॉड 24 क्या होगा बाबू? 26:10 घड़ी में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो 24 घंटे पे टाइम पूरा हो जाता है हमारा 24 आवर क्लॉक। तो हम 24 के आगे बढ़ेंगे तो 2:10, यानी कि हमारा सी हो जाएगा 2:10। अगर यही पूछता आपको 24 के बजाय 12 घंटे का क्लॉक फॉर एक्स्ट्रा लर्निंग, तो ये हो जाता 2:10 AM। उस केस में क्या हो जाता 2:10 AM।
क्योंकि 2:10 को हम AM कहते हैं और PM AM या PM से चलते हैं, और अगर PM होता तो यहाँ पे 14:10 बजता। नेक्स्ट, हम लोगों ने मिक्सचर एंड एलिगेशन में दो टाइप के मिक्सचर पढ़े थे, यहाँ पे 3 टाइप का मिक्सचर दिया है। 3 टाइप्स ऑफ व्हीट containing 18 rupees, 20 rupees, 25 rupees are being sold at 22 rupees per kg। तो न्यू रेशियो क्या होगा कि 22 रुपए क्या मिक्सचर बनाना है, किस रेशियो में मिक्स किया जाए। तो हम लोगों ने 2 वाला सीखा है। तो पहले 18, 22, 20, 18 का वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 2, तो हमारा वैल्यू हो गया 2:4। मतलब फर्स्ट से सेकंड का रेशियो अगर हम निकालें तो दैट इज 1:2। अब हम सेकंड से थर्ड का निकाल के देखते हैं कि क्या आता है। तो सेकंड से थर्ड का निकालोगे बाबू तो क्या आएगा, 20, 25, 22, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, दैट इज वी हैव 3:2। इसको सेकंड को यहाँ स्विच कर दो तो सिंपली हो जाएगा 1:2:3, A:B:C। यानी कि 3 ऑब्जेक्ट को कंसीडर करने के लिए हम 2-2 ऑब्जेक्ट करके कंसीडर करते हैं। यानी कि हमारा आंसर हो गया A 1:2:3। आगे चलते हैं। इन व्हाट रेशियो अ ग्रोसर मिक्स, इजी क्वेश्चन भी दिया हुआ है, वेराइटीज ऑफ पल्स 85 रुपीज kg एंड 100 रुपीज kg टू मेक 92 रुपीज kg। 85, 100, 92, यहाँ पे हो गया 8, यहाँ पे हो गया 7, तो आपका आंसर हो गया 7:8 हमेशा रेशियो, सॉरी 8:7, माय मिस्टेक। नेक्स्ट, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिल्क एंड वाटर इन 2 वेसल्स A एंड B are in the ratio 5:3 and 5:4. In what ratio the liquid should be mixed to make the ratio 7:5? जरा चेक करते हैं। एक कंटेनर है A नाम का जिसमें मिल्क है 5:3 रेशियो में, मतलब 5 लीटर मिल्क है, 3 लीटर वाटर है। एक कंटेनर है B नाम का जिसमें 5:4, 5 लीटर मिल्क है, 4 लीटर वाटर है। इसमें हमको 7:5 का रेशियो मेंटेन करना है। इसमें से कितना निकाला जाए, इसमें से कितना निकाला जाए। अब जरा गौर करो, तो सपोज कि हम इसमें से x लीटर निकाल लिए और इसमें से y लीटर निकाल लिए, तो इसमें कितना आ गया बाबू, x + y लीटर आ गया। अब जरा गौर करो, तो मिल्क का रेशियो कितना हो जाएगा इसमें से, 5x/8। इसमें से मिल्क का रेशियो कितना हो जाएगा, 5y/9। टोटल कितना है, इसमें से मिल्क का रेशियो कितना हो जाएगा, 7/12। दोनों को सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा x/y का वैल्यू 2:3x/3, यानी कि हमारा आंसर हो गया C। आपको इस तरह के भी क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना है। कभी कभी रेशियो से रेशियो में भी जा सकते हैं, प्राइस से प्राइस में भी जा सकते हैं। हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था, जब भी एलिगेशन और मिक्सचर का सवाल बनाते हैं हमेशा सेम क्वांटिटी या सेम वेरिएबल को कंसीडर किया जाएगा। चाहे कॉस्ट प्राइस से कॉस्ट प्राइस हो, एसपी से एसपी हो, परसेंटेज से परसेंटेज हो, रेशियो से रेशियो हो, जो भी वैल्यू से ले रहे हैं। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोट एंड स्ट्रीम हमेशा आता है, कुछ इजी क्वेश्चन होगा आई होप। बॉयज स्पीड विद द करेंट 15 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ द करेंट इज 2.5 किलोमीटर पर आवर। विथ द करेंट का मतलब हुआ डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, जिसमें करेंट का स्पीड है 2.5 किलोमीटर पर आवर, तो उसका एक्चुअल स्पीड स्टिल वाटर में कितना होगा, 12.5 किलोमीटर पर आवर। अब
बोल रहा है कि अगेंस्ट द करंट कितना होगा। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बच्चा हड़बड़ी में ये टिक मार देगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है अगेंस्ट द करंट, मतलब अप स्ट्रीम में स्पीड कितना होगा, स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ करंट, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपका आंसर होगा सी। फर्स्ट लुक में डायरेक्ट नजर आएगा, करे ये तो आंसर डी होगा ही होगा। तो बच्चों ध्यान रखना कि क्वेश्चन कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए इजी क्वेश्चन को भी ट्विस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, अ बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 1 आवर, कम्स बैक इन 1 आवर 30 मिनट, मतलब बिना लिखे भी हमें पता चल गया कि ये अप स्ट्रीम में आएगा। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 3 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट इसको x मान लो, तो अप स्ट्रीम स्पीड हो जाएगा हमारा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, डाउन स्ट्रीम हो जाएगा हमारा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। हमेशा हम डिस्टेंस से डिस्टेंस को या टाइम से टाइम को इक्वेट करते हैं, तो 1 घंटा में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। लेकिन हमें पता है कि यहां पे y का वैल्यू कितना है 3, यानी कि x माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू 1.5, 1.5 घंटा। इसको सॉल्व कर दीजिए, जीरो 0.5 एक्स इज इक्वल टू x बराबर 15 किलोमीटर पर आवर, आपका हो गया D। नेक्स्ट, pipes A and B can fill a tank in 4 hour and 5 hour. Pipe C can empty in 10 hour. Both all the pipes are opened, then the tank will be filled in. बहुत सिंपल होता है, फिल करने वाले को ऐड करते हैं, एम्प्टी करने वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं, एलसीएम लेते हैं, सॉल्व करते हैं। 25, 4, 2, 7/20, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, 20/7, 2 होल 6/7 आवर, यानी कि हो गया हमारा बी, 2 होल 6/7 आवर में फिल हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपकी सफलता के तीसरे दिन के लिए हम लोग शुभकामनाएं देते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ देखते हैं, हम लोग मिलते हैं आपके डे 4 के लिए और डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चंस को लेकर के, ताकि आप प्रिपेयर हो जाएं उसके लिए। और फिर थैंक यू सो मच।